अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, बहुत सारे लोग जिनके पास ज़ायद रुपया पैसा पड़ा हुआ होता है, उनसे जब कोई आदमी पैसे मांगता है, रुपये पैसे मांगता है तिजारत के लिए, बिज़नेस के लिए, तो वह इस शर्त पर उनको बिज़नेस और तिजारत के लिए पैसा देते हैं कि भाई ये रुपये पैसे तो मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हर महीने अपने प्रॉफिट में से मुझको इतना पैसा, एक मुतय्यन रकम हर महीने तुमको मुझको देना पड़ेंगी। और फिर बाद में ये जो मुद्दल रकम है, ये जो मैं पैसे तुमको दे रहा हूँ, ये पूरे के पूरे पैसे तुमको मुझे वापस लौटाने पड़ेंगे। इसी तरह अगर कोई ज़रूरतमंद है, किसी को तिजारत में कर्ज़ की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए, वो किसी आदमी से जब रुपये पैसे मांगता है तो इस तरह से कहता है कि भाई मुझको 2 लाख रुपए दे दो। अगर आप मुझको 2 लाख रुपए देते हैं तो मैं माहाना हर महीने तुमको एक मुतय्यन रकम, जैसे मिसाल के तौर पर 1 लाख पर 2000 और 2 लाख के ऊपर 4000 रुपये हर महीने तुमको देता रहूँगा, और 4 साल के बाद ये तुम्हारे 2 लाख रुपए भी तुमको वापस कर दूंगा। तो चाहे पैसा देने वाला इस तरह से शर्त लगाए कि मैं तुमको पैसे देता हूँ लेकिन हर महीने तुम्हें एक मुतय्यन रकम मुझको देना पड़ेंगी, या फिर पैसे मांगने वाला ये शर्त लगाए कि आप मेरे बिज़नेस में पैसे लगा दो, मैं आपको हर महीने 1 लाख रुपए के ऊपर 2000 या 3000 या 4000 तुमको दूंगा, और बाद में आपका जो मुकम्मल पैसा है ये भी आपको फला फला साल में, फला फला तारीख में मैं आपको वापस कर दूंगा। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ऐसे मामला बहुत सारे लोग करते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो इस तरह से पैसा दे देते हैं कि भाई सामने वाला हर महीने उन्हें एक मुतय्यन रकम देता रहे, और फिर एक मुतय्यन मुद्दत के बाद जो रकम दी थी, जितनी रकम दी थी, वो पूरी की पूरी उसको वापस कर दी जाए। तो क्या इस तरह का मामला करना सही है? मेरे अजीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि अगर आप किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि आप नफ़े के साथ साथ नुकसान में भी शरीक रहे। यानी अगर आपने किसी बिज़नेस में कहीं पर इन्वेस्ट किया है, तो अगर उस बिज़नेस और तिजारत में अगर नफ़ा होता है तो उसमें भी आपका हिस्सा रहेगा, उसमें भी आपका शेयर रहेगा, और अगर उस बिज़नेस तिजारत में घाटा होता है, नुकसान होता है, तो वो नुकसान भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो नफ़ा में भी शिरकत होनी चाहिए, प्रॉफिट में भी शिरकत होनी चाहिए, नुकसान और घाटे में भी शिरकत होनी चाहिए। इसी तरह नफ़ा जो मुतय्यन होगा, नफ़े में एक मुतय्यन रकम मुतय्यन नहीं होंगी कि जैसे मिसाल के तौर पर 2000 रुपये 1 लाख पर देना है या 2 लाख पर 4000 देना है, इस तरह से मुतय्यन नहीं किया जाएगा, बल्कि नफ़ा ये परसेंटेज में, फ़ीसद के ऊपर मुतय्यन किया जाएगा कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर मैं 2 लाख रुपए आपकी तिजारत में लगा रहा हूँ, तो 2 लाख रुपए मैंने आपकी तिजारत में लगाए हैं, तो इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपको 50% मुझको देना पड़ेगा, और जो भी नुकसान होगा वो हम 50-50% कर लेंगे। तो जैसे भी दोनों का जो माल लगा है, जिसका माल ज़्यादा है, जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट भी ज़्यादा लेने वाला है, और जिसका माल कम है वो प्रॉफिट भी कम लेगा। तो परसेंटेज में ये मुतय्यन होना चाहिए कि इतने परसेंट मेरा नफ़ा होगा, और अगर नुकसान हो जाए तो मेरे अपने कैपिटल के हिसाब से, मेरे अपने पैसे के परसेंटेज के हिसाब से इतना नुकसान मैं बर्दाश्त करूंगा। तो इस तरह से मामला होना चाहिए। इस तरह से जो दिया जाता है कि हर महीने आपको एक मुतय्यन रकम उस कर्ज़ के ऊपर देना पड़ेंगी, ये सरासर सूद हैं, ब्याज हैं, और कर्ज़ के ऊपर नफ़ा लेना है। और रिवायात में आता है कि हर वो कर्ज़ जो नफ़े को खींच कर लाए, ये सूद हैं, ब्याज है। कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा, कि जो कर्ज भी नफ़े को खींच कर लाए वो एक तरह से सूद है, ब्याज है, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा। अगर आप रकम देकर ये कहते हैं कि हर महीने मुझको एक मुतय्यन रकम तुम्हें देना है, और बाद में इतने साल के बाद या इतनी मुद्दत के बाद तुम्हें ये पूरी की पूरी रकम मुझे एक साथ लौटाना है, तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि तिजारत है या मुजारबत है या शिरकत है, बल्कि ज़ाहिरी एतबार से क्या है, सूद और ब्याज है। इस तरह का मामला और व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया आपको मामला कैसा करना है। अगर आप किसी के तिजारत में, बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप नफ़े में भी शरीक रहेंगे, नुकसान में भी शरीक रहेंगे, और नफ़ा ये परसेंटेज के हिसाब से तय होगा कि इतना परसेंट तुम्हारा, इतना परसेंट मेरा, तभी जाकर यह मामला सही होगा।